गार्डियन जो कि यूके का एक बहुत जाना पहचाना अखबार है, उसमें एक रिपोर्ट छपी है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। ये गार्डियन की बड़ी तफसीलन एक ख़बर है, रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत इन्वॉल्व है। और ये रॉ के अपने ऑपरेटर्स हैं, वो भी ये बता रहे हैं द गार्डियन रिपोर्टर को कि रॉ इन्वॉल्व है बहुत से ऐसे लोगों को बाहर कत्ल करवाने में जो कि भारत के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए जिनसे भारत इत्तेफाक नहीं करता। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला, पाकिस्तान ने बड़ा कहा, मैं भी इस पे बात कर रहा हूँ कि इंडियन जो डीप स्टेट है, ठीक है, आई थिंक ये उनकी आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन वे और दी अदर इन कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है, माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। तो इस वक्त भारत का किरदार है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान ने भी पिछले 3-4 सालों में बहुत से लोगों को मरवाया गया, तकरीबन 10 से 15 लोगों को कत्ल करवाया गया यहाँ पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जून में जब FATF की प्लीनरी होगी तो भारत को कम से कम अगर ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता तो कम से कम ग्रे लिस्ट में ज़रूर डाला जाए। घुस के मारेंगे, ये इंडिया के अंदर एक कॉमन वर्ड बन चुका हुआ है। इस वर्ड ऑफ माउथ हर बंदे का कॉमन स्ट्रीट वर्ड है जी। वो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको वाकई सीरियस लिया जाता है? यस, इसको सीरियस लिया जाता है, बिकॉज जो 2016 में एक इंडिया कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन वो एरियल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। दूसरा 2019 के अंदर तो प्रॉपर उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की जो वायलेशन हुई और वो बालाकोट में आए और वहाँ पे आके उन्होंने हमला किया और वो कहते हैं कि यहाँ पे कैंप्स मौजूद थे, वो कैंप्स तबाह हो गए, ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान वहाँ कैंप्स थे या नहीं, दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, लेकिन उनका पाकिस्तान की टेरिटरी पे हमला कर देना, दैट हैड अ सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस। और आपको याद होगा कि दुनिया ने किसी एक मुल्क ने भी ये नहीं कहा था, एक मुल्क ने भी ये नहीं कहा था कि इंडिया ने गलत किया है। सब ने कहा था कि दिस इज इंडियाज राइट टू परसू, वो हॉट परसूट एक इंटरनेशनल लॉ का हुआ है कि लोग आए थे, उनके ताकुब में उनको फॉलो करते करते इंडिया की जो फौजें हैं या इंडिया की जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान में चलेगी। मतलब दिस इज हाउ दुनिया इसको इस तरह इस एंगल से लेती है। 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज़्यादा। आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें कि कितनी ज़्यादा सिस्टम के अंदर है पाकिस्तानियों के अंदर। और पाकिस्तानियों को देखें कि जो चंद हज़ार रुपए के ऊपर या लाख रुपए के ऊपर मान जाते हैं, चंद हज़ार लाख रुपए के अंदर मान जाते हैं। और इसके जो स्लीपर सेल्स हैं बहुत सारे, वो UAE में बेस्ड हैं। और गरीब पाकिस्तानी, उनको फ़ोन आता है मिडल ईस्ट से, यूरोप से, किसी नेटवर्क से, भाई तुम्हें बंदा देते हैं, तुम उस बंदे को मार दो। वो कहते हैं ठीक है भैया 50,000 रुपया दे दो, हम पाकिस्तान में इस फलां बंदे को मार देंगे। ये तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ये तो औकात बना दिया है हमारे लीडरशिप ने कि यहाँ पे लोगों को नेशनलिज्म, कौमियत, पाकिस्तान अवाम भूल गया हुआ है। 50,000 रुपया दो, बंदा मार लो पाकिस्तान में। मतलब इतनी कम जो आपने वैल्यू कर दी है पाकिस्तानियों की, इतनी कम वैल्यू कर दी है कि ये जो 20 लोग मारे हैं 2020 से, कोई है जो माई का लाल पूछ सके किसी से? कोई भी नहीं।
इंडियंस को परवाह कोई नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को क्या ही कुछ नहीं सकता, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। इंडिया को बड़ा जबरदस्त एक चीज मिली है, वो क्या? सस्ता काम, ना अपने बंदे भेजो, क्योंकि कुलभूषण यादव के इशू के बाद जारी बात है अगर आपका सिटीजन पकड़ा जाए तो एक प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने कहा देखो गुर्बत का फायदा उठाओ पाकिस्तान की, उस गुर्बत का फायदा उठाओ, वहाँ पे बंदे को रिक्रूट करो बंदे को, और वो कहीं वो बंदे को बताओ कि भाई ये उसके पीछे जो जिसने ऑर्डर दिया है हो सकता है उसको पता ना हो कि वो इंडिया से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस बंदे को लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में ऑर्डर मिल रहा है, वो तो बस ठीक है, कहता है मैं जाऊँगा उस शहर में, जाऊँगा वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा बंदा, उसको शूट करूँगा, ठीक है, ये इतने पैसे मेरे लगेंगे आने के, इतने पैसे लगेंगे जाने के, वहाँ मैं उसकी रैकी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और मैं करके वापस आ जाऊँगा। आपके हमसाया मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि घुस के मारेंगे आपके घर के अंदर, कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेगा। अगर कोई दहशतगर्द वहां से आके इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करेगा, उसके बाद वो भागकर वापस पाकिस्तान में पनाह लेने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान के अंदर वापस भाग के जाएगा, तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि पाकिस्तान के तक उसका पीछा किया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जाके उसको मारा जाएगा। ये कहा उन्होंने, और ये वो कर रहे हैं। और उन्होंने कोई इसको डिनाई नहीं किया। उनका कौन से लोग दहशतगर्द ना, आप दहशतगर्दों की बात करें। तो ये बात, जैसा कि मैंने पहले कही, ये बड़ी बात है। इसके अंदर एक और सवाल है कि ये सॉवरेनिटी का मामला होता है किसी कंट्री की, तो फिर इसके ऊपर सवाल होता है कि देखिए ये तो इस कंट्री की सॉवरेनिटी का मामला है। अच्छा, अब इसके ऊपर आप जानते हैं कि कनाडा के साथ जो कुछ चलता रहा है, तो कनाडा के लिए भी अमेरिका की तरफ से तो कुछ ये कहा गया कि आप एविडेंस दें, और इंडिया से ये कहा गया कि देखिए सुने वो क्या कह रहे हैं, प्लीज आप उनकी सुन लें। कनाडा क्या कर पाया? कुछ भी नहीं कर पाया। डंके की चोट पर इंडिया ने कनाडा को जवाब दिया और अपने उसके ऊपर स्टैंड किया, उस पर खड़ा रहा, उस मौकिफ पर, उस स्टैंड पर। और जब डॉक्टर जयशंकर अमेरिका आए तो अमेरिका में सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ खड़े होकर उन्होंने उसके ऊपर स्टैंड किया। वो सीना तान के खड़े रहे डॉक्टर जयशंकर, और उनसे कोई उसके ऊपर सवाल ही नहीं हुआ, वो वाली बात ही नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको पता है वो निज्जर वाला जो मामला है, आज का भारत घर में घुस के मारता है। अच्छा, एक दो जगहों पर और भी इस तरह की स्टेटमेंट्स इंडिया की तरफ से हैं जिसमें वो कहते हैं कि घर में घुस के मारा। तो गार्डियन की इस वक्त जो खबर है उसमें गार्डियन ये कह रहा है कि इंडिया की तरफ से जो है ये पहली मर्तबा ये बात जो है वो देखी जा रही है कि उनकी तरफ से इसको डिनाई नहीं किया जा रहा। यानी ये कि राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट को उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने उसको सेकंड किया है, उस रिपोर्ट को जो गार्डियन की तरफ से आई है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है।